वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वर एग्जाम फोबिया एंड्स। दोस्त, भारी डिमांड के ऊपर हमने आज फिर से क्या किया है? हमने आज फिर से किया है नंबर सीरीज का शुभारंभ। ठीक है ना? क्योंकि नंबर सीरीज के लिए काफी बच्चे कह रहे थे कि सर एक क्लास और ले लो, थोड़ी सी और हमें जो है डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ी सी एक क्लास और ले लो और इस बार थोड़े से टफ क्वेश्चन ले आइएगा सर। तो हमने इस बार आज की क्लास में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन रखे। अगर इनको करके दिखा दिया तो मान जाऊंगा कि हाँ भैया नंबर सीरीज के खिलाड़ी हो गए हो, क्योंकि आज के क्वेश्चंस का जो लॉजिक है, जो ट्रिक्स है, जो मतलब जो उसमें लॉजिक लग रहा है, वो कहीं ना कहीं डिकोड करने में बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए पूरी वीडियो में बने रहना। देखो भाई, पहले एक बार टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज क्या होती है हमारे सामने रखी हुई है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब, इन सब का मिक्सचर करके नंबर सीरीज बनाई जाती है। ठीक है? और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये है आज का पहला क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन है आज का, इस वीडियो का, इस सेशन का पहला क्वेश्चन। अभी तक हम 3 सेशंस कर चुके हैं, वहां पे हमने 36 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर वो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे दिए गए हैं, वहां पे देख लेना जाके। आज का क्वेश्चन करो, इसका लॉजिक डिकोड करो फटाफट से, जल्दी, फास्ट। जल्दी से करिए। देखो भाई, एक बार लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। 11 से कहीं ना कहीं अगर 1160 या फिर 1161 तक गया है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन वाला रूल चल रहा है, हाँ या ना? ठीक, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो समझने की कोशिश करो। अब ये लगभग लगभग इसका इंटू 1 है। और ये लगभग लगभग इसका कितना हो जाएगा? इंटू 5 हो जाएगा, लगभग लगभग 5 हो जाएगा ना? ठीक, ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो ये 5 तो नहीं होना चाहिए, फिर ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। तो कुछ अंदाजा लगा के हम एक बार चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है? अगर मैं इसको इंटू 1 करूं तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब अगला देखते हैं। इसको अगर हम इंटू 2 कर दें, इंटू 2, तो 38 हो जाएगा। और 65 और 38 में कितने का डिफरेंस होता है दोस्त? तो होता है ये 27 का डिफरेंस। ठीक है, चलो, तो प्लस करना पड़ेगा 27। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे इंटू 3, तो 65 इंटू 3 कितना होता है? 130 और 60 मतलब 195। ठीक है, तो 195 और इसमें कितना डिफरेंस हो गया? लगभग लगभग कितना हो गया? 64 का डिफरेंस हो गया। हो गया ना? तो लगभग लगभग 64 का डिफरेंस हो गया, तो इसमें ऐड कर देंगे 64। कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ सामने सामने दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगर मैं इसको करूं इंटू 4 और प्लस करूं 125, तो क्या ये नंबर आएगा? चेक कर लेते हैं। तो 259, अगर मैं इसको 260 मान लूं और इंटू करूं 4, तो 26 का दुना होता है 5, मतलब 52, और 52 का दुगना 104, मतलब कि लगभग 140 आएगा। उसमें कर दोगे 4 माइनस, तो 1036। ये इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी, किसकी? 259 की। और इसमें करेंगे 125 ऐड, तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 6, यहां आएगा 1, यहां पे 1, तो 1161 ये नंबर आ गया। अब समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? ये 2 क्या है? ये 2 है, सॉरी 8 क्या है? 2 का क्यूब है। ये 27 क्या है? 3 का क्यूब है। 64 क्या है? 4 का क्यूब है। 125 क्या है? 5 का क्यूब है। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए? इंटू करेंगे 5 और ऐड कितना करेंगे? 216 ऐड कर देंगे और ये आपके सामने इसका सही जवाब आ जाएगा। समझ में आई? ट्रिक समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? कहीं ना कहीं 1 2 3 4 से मल्टीप्लीकेशन चल रहा था और साथ ही साथ एडिशन किसका चल रहा था? क्यूब्स का एडिशन चल रहा था। ठीक है, क्लियर है बात? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सामने आपके क्वेश्चन है, लॉजिक आपके दिमाग में है, जल्दी से फाइंड कर लो लॉजिक, फटाफट से करो, टाइम नहीं है, आज जल्दी से करना है। बताइए।
जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। चलो भाई हम करें इसको। ठीक। अब देखो 8 से 5881 मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ा है ये, तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब कैसे डिकोड करें, तो इसको इसका कितना गुना है ये फाइंड आउट कर लो। तो ये लगभग लगभग इंटू 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है? 14 4 56 होता है, तो लगभग ये इंटू 4 हो रहा है, हाँ या ना? लगभग इंटू 4 के बराबर ही तो है। ठीक। ये कितना हो सकता है? तो 30 इंटू 3 कितना होता है? 30 इंटू 3 तो 900 होता है। 30 इंटू 5 कितना होता है? 1500। तो ये लगभग लगभग इंटू 5 हो रहा है। अच्छा जी 50 इंटू कितना होता है? 6। 5 6 30, तो ये लगभग लगभग इंटू 6 हो रहा है। 8 इंटू 7, 7 8 56, तो लगभग लगभग 7 हो रहा है। अब ये इंटू तो सही है, माइनस या प्लस क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो 1471 अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 यहां आएगा, 8 यहां पे आएगा, 2 किधर जाएगा? इधर। 16 एंड सॉरी 4 4 16 एंड 8 यहां पे आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। इतना तो आया मल्टीप्लाई करके, मतलब माइनस किया है 3, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया उससे एक कम नंबर को किया है माइनस। इंटू 5 है तो -4 होना चाहिए। अगर लॉजिक हमारा सही है तो इंटू 5 -4 होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। 295 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? इसका आधा कर दोगे ना तो 1 4 और 7 5, 1475 आएगा। 295 इंटू 5 कैसे करते हैं बताया था मैंने। 295 का आधा कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 1475 इसका आंसर आ गया। माइनस करोगे 4 तो 1471 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आ गया, सही है। मतलब यहां पे होगा -5, यहां होगा -6, तो यहां कितना हो जाएगा? इंटू 3 -2 होगा कि नहीं होगा? कर लो फटाफट से। 5881 इंटू 3, 3 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा और 6 यहां आ जाएगा और 15 17, और कितना करना? -2 करना है। तो आंसर क्या होगा? 17641 इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? पसंद आया? लेवल अच्छा लगा? आज के क्वेश्चंस ऐसे ही लेवल के हैं, आज हिलने वाले नहीं है क्वेश्चन आसानी से। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग फ्राई करना पड़ेगा, तभी आज के क्वेश्चन होंगे, वरना होंगे नहीं। तो भैया अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, पॉइंट वाला खेल हो गया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके दिखाओ, मजा आएगा। जल्दी से चालू हो जाओ, स्टार्ट। हाँ भाई, आंसर आया क्या? लॉजिक पता चला? आज के क्वेश्चंस थोड़े से दिमाग घुमाने वाले हैं। लॉजिक बताओ फटाफट से, जल्दी से। आया क्या आंसर? चलो भाई हम इसको सॉल्व करें एक बार। चलो देखो, यहां पे स्क्रीन पे लिखा है 10 15 35 82.5 और उसके बाद लिखा है 205। अब अगला बताना है हमें फिगर, कैसे पता करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार देखो, ये इसका कितना गुना हो सकता है? ये इसका 1.5 हो सकता है, ठीक है। ये इसका लगभग लगभग 2 हो सकता है, ठीक है। इसको अगर हम 1 मान लें तो इंटू 1 + 5 इंटू 2 + 5, हाँ सही है। तो इंटू 3
नहीं हो रहा ना, इंटू 3 करोगे तो 105 पहुंच जाएगा, और वो तो है नहीं यहां पे, तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं, फिर क्या करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। चलो एक बार देखते हैं, 10 × 0.5 करके देखो, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, एक बार करके देखने में क्या बुराई है। तो अगर 10 × 0.5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5, प्लस करो 10, अब 15 मिल गया, इंटू करो 1, और 15 मिल गया, अब प्लस करो 20। आगे देखते हैं, 35 × 1.5 कितना होगा, 1.5, 35 और 17, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा ना। तो 52.5 प्लस कितना करेंगे, 30। सही, इतना समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, 82.5 इंटू करो 2 कितना हुआ, 165 हुआ कि नहीं हुआ, 165, और इसमें कितना ऐड कर देंगे, 40 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 205। लॉजिक आ गया, पकड़ में आ गया लॉजिक। 10, 20, 30, 40 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और इनटू किससे चल रहा है, 0.5, 1, 1.5, 2। अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, 205 का गुणा करेंगे 2.5 से, तो कितना हो जाएगा, ये लगभग लगभग हो जाएगा 410 और 102.5, तो 512.5, और इसमें कितना ऐड करना है, 50 ऐड करना है, तो 562.5 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, हुई ना क्लियर। जो लॉजिक था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी तक हमने इतने बड़े बड़े नंबर एडिशन में नहीं रखे थे, 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर्स एडिशन में कभी नहीं आए हमारे, या तो स्क्वायर आए या क्यूब आए या फिर छोटे छोटे 1, 2, 3, 4 आए। अब एकदम से बड़ा नंबर एडिशन में आ गया, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न हो गया। अब अगला क्वेश्चन करो भैया, अगला क्वेश्चन फिर से आपको तकलीफ देगा थोड़ी सी, तो ये तकलीफ आप आज झेलने के लिए रेडी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो सीखो और रेडी हो जाओ। जल्दी से करो, 30 सेकंड दे रहा हूं, बहुत आराम से करने की कोशिश करना, जल्दी से करो। हाँ भाई, आंसर आया क्या, आंसर आया, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये इसका आधा हो रहा है ना, ये इसका 1/3 हो रहा है, ये इसका 1/4 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। करके देखते हैं, इसको करेंगे अगर 0.5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे +1, तो 501 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम किससे करें, 1.2 किया था ना, डिवाइड बाई 1 पॉइंट, मतलब सॉरी डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड कर दो ना, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत होगा, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 करो, और इसको करो डिवाइड बाई 3, है ना, 1.3 करोगे या तो 1.3 में थोड़ा सा दिक्कत होगी लिखने में, मल्टीप्लाई में। तो 501 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 1, 20 आएगा, 6 एंड 7, 167 आएगा, प्लस कितना किया हमने, 3 कर दिया, ठीक है ना। चलो इतना समझ आ गया। अब 170 है हमारे पास में, इसको करेंगे डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 कर लो, कितनी बार जाएगा, 4, और 10 हो जाएगा, मतलब कि 2 और 5, 42.5, प्लस कितना किया, प्लस कितना किया, 42.5 होगा ना, 40, 10, 2 और 2 गया, हाँ सही, 42.5, कितना ऐड किया हमने, 4 ऐड किया, 4 ही तो ऐड होगा ना, 4 ऐड होगा, 5 ऐड होगा, एक बार देख लेते हैं। चलो सही, 40,
170 डिवाइड बाई 4 कितना होना चाहिए? हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? सही तो है। हाँ 5 ही तो ऐड होगा, हम खुद गलती कर रहे हैं। 42 प्लस 5 होता है 47, ना कि 40, सॉरी 4 ऐड करना होता है, 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। ठीक, अब अगला क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 5 होगा, 47.5 डिवाइड बाई 5, ये बड़ा कर्रा नंबर पड़ेगा। चलो एक बार करके देखते हैं। 45 मतलब 9, 25 मतलब 5, 9.5, और इसमें कितना ऐड कर देंगे? अच्छा 1 किया, 3 किया, फिर 5 किया, तो अब कितना ऐड करोगे? 7 ऐड करोगे कि नहीं करोगे? तो 16.5 आना चाहिए। हमने अगर डिवीजन सही किया होगा तो 16.5 आना चाहिए। एक बार 47.5 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं फिर से। 9 जाएगा एंड 25 होगा ना 2.5, तो ये जाएगा 0.5 बार। ठीक है, तो 9.5 एंड 7 हो जाएगा आपका 16.5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16.5। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? पॉइंट सॉरी डिवीजन हो रहा है 2 3 4 5 6 7 से, और जो एडिशन हो रहा है वो ऑड नंबर्स का एडिशन हो रहा है 1 3 5 7 9, ऐसे आगे कंटिन्यू चलेगी सीरीज। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर दो, और अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें लॉजिक लगा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक लगा है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस टाइप का लॉजिक। एक बार देखो जल्दी से, फटाफट, फास्ट, जल्दी। हो गया भाई, सिंपल सा था क्वेश्चन ये तो। इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का। इसमें कितने का हो रहा है? 9 का। इसमें कितने का हो रहा है? जरा एक बार देख लो, कितने का हो रहा है? 20 से 27 का। ठीक है, 27 का ही तो हो रहा है, सही है, 27 का हो रहा है। 20 से गए 40, मतलब कि 26 एंड 27, हाँ सही है, 27 का हो रहा है। ठीक, अब कुछ देख के समझ में आ रहा है कि क्या चीज हो रही है? ये कुछ देख के समझ में आया? 1 9 और कितना? अच्छा नहीं, 9 थोड़ी हो रहा है, यहां पे 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। 1 8 एंड 27, कुछ समझ में आया देख के कि ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, और ये है 3 का क्यूब। तो अगला क्या नंबर होगा? 4 का क्यूब ऐड करेंगे, फिर 5 का क्यूब ऐड करेंगे, तो 46 में 64 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 110। और इसमें अगर 125 ऐड करेंगे तो आएगा 235, जो कि हमारा सही अगला नंबर है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने लॉजिक सही लगा दिया है कि 4 का क्यूब ऐड करना है किसमें? 46 में, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 110 इसका सही जवाब आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका जो लॉजिक है शायद ही मैंने अभी आज तक की क्लास में कराया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर जिसने भी नंबर सीरीज पहले पढ़ी थी और उसकी कमांड अच्छी है तो वो लॉजिक डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है, वरना दिक्कत होगी। बहुत ही डिफरेंट लॉजिक है, एकदम डिफरेंट है। करो जल्दी से। हाँ भाई, करिए 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 जल्दी। सीरीज पूरी डिक्रीजिंग में है, तो हो सकता है डिवीजन चल रहा हो। राइट टू लेफ्ट जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ हासिल हो या ना हो पता नहीं। चेक करो एक बार क्या हो रहा है, पता करो। मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या दोनों का मिक्सचर हो रहा है, एक बार देखो।
चलिए भाई एक बार चेक करते हैं इसका लॉजिक क्या है, साफ साफ बता दे रहा हूं। ये हाफ हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक। ये इसका लगभग लगभग 2/3 है ना। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ऐसे देखो 1290 इंटू करेंगे 1/2 तो कितना आ जाएगा 645। 645 को अगर मैं करूंगा 2/3 से मल्टीप्लाई तो आएगा 430। 430 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/4 से तो आएगा 322.5। और अगर 322.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4/5 से तो आंसर मिलेगा 258। तो अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, 258 इंटू करेंगे 5/6 तो 6 से करेंगे 4 जाएगा और 3 जाएगा, 43 इंटू 5 मतलब कि 2 1 एंड 5 215 इसका सही जवाब आ जाएगा। था एक डिफरेंट लॉजिक, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। हाँ इंटरेस्टिंग, हाँ मजेदार। देखो भाई लेवल आज का रखा है मैंने हाई, आज के लेवल के क्वेश्चन शायद ही हिल पाए, अगर हुए तो अगर 15 क्वेश्चन मैंने रखे हैं तो 15 में से 4 या 5 ही हो पाएंगे आपसे, मेरी ऐसी उम्मीद। और जो एक ब्रिलियंट बच्चा होगा वही कर पाएगा 15 में से 10 क्वेश्चन। अगर सुनो ऐसा एक और बात है, अगर आपसे आज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं ना कहीं गलत राह पे जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। यही तो मौका है यार प्रैक्टिस करने का, अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे। अभी डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और फिर ना कर पाओ तब डिमोटिवेशन होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। अभी तो सीखो ना, अभी आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि यार मुझसे नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, मैं सीखूंगा, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए और वहां नहीं हुए तब आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत है, अभी नहीं। अभी लगे रहो, अगला क्वेश्चन करो, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है, करने की कोशिश करो, ज्यादा टफ नहीं है, जल्दी करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साफ साफ दिखाई दे जाएगा आपको लॉजिक, बहुत इंटरेस्टिंग। करो जल्दी से। और इसका सबसे आंसर चाहिए यार, इसका आंसर सब लोग कर देना, ये ज्यादा टफ नहीं है। चलो भाई एक बार चेक करें, यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आ रहा है ये 20 से 50 52 का आ रहा है प्लस में। यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 33 एंड 30 63 का आ रहा है, ठीक है। यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पे आ रहा है तुम्हारा 67 एंड 9 76 का आ रहा है, ठीक है ना, सही। यहां पे कितने का आ रहा है 91 का आ रहा है, ठीक। ये आपके डिफरेंस है। अब इन डिफरेंस को देख के तो कुछ समझ आ नहीं रहा, क्या डबल डिफरेंस लेके कुछ समझ में आएगा, तो देख लेते हैं। 8 और 3 11, ठीक है। 7 और 6 13, 4 और 11 4 11 15। अब समझ में आ गया, 11 13 15। अगला क्या नंबर होना चाहिए, 17 होना चाहिए। और इस 17 को किस में ऐड करेंगे, 91 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और ये 108 किस में ऐड होगा 500 में, तो आंसर क्या आएगा 608। इसका सही जवाब आपके सामने आ गया, 608 इसका सही जवाब था। डबल डिफरेंस की सीरीज थी, बहुत इजी थी, बहुत इजी सी थी, आपने कर ली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ये करके दिखाओ, मजा आएगा। ये थोड़ा सा फिर से एक हाई लेवल का क्वेश्चन डाल दिया है, तो करो। बहुत ज्यादा देखो, हाई लेवल क्या होता है, वो चीज जो आप डिटेक्ट ना कर पाओ, सिंपल सी चीज। हाई लेवल वो है जो आपने डिटेक्ट नहीं कर पाया, जो आपने डिटेक्ट कर लिया वो आपके लेवल का हो गया, सिंपल है। चलो करो। आया क्या आंसर,
लॉजिक पता चला? जल्दी से बताओ भैया, इतना टाइम नहीं। चलो भाई एक बार देख लेते हैं, यहां पे कितने का डिफरेंस है, एक बार चेक करो जरा, कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे? 50 से, 50 मान लेते हैं ना इसको, 50 से गए हम कितना, 250 तक, तो हो जाएगा 200, और फिर कितना गए, 24 और गए, और 2 माइनस कर दोगे तो 22, तो ये लगभग 222 का डिफरेंस है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 222। यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे है लगभग लगभग 4, अगर हम इसको दे दें तो हो जाएगा 30 और 130, 130 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला कितने का डिफरेंस है देख लो जरा, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 68 का हो जाएगा। 4 अगर इधर दे देंगे, कम कर देंगे तो 68 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितने का डिफरेंस है पता करो फटाफट से। तो यहाँ है हमारा डिफरेंस 2, अगर इसको दे दें तो 30 हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, 30 का डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि इस टाइप का शायद मैंने कल कराया था। ये 222 है, 225 नहीं है, 222। ठीक है, इस 222 को क्या लिख सकते हो दोस्त, लिख सकते हो आप 6 का क्यूब प्लस 6। ये है आपका 5 का क्यूब प्लस 5, ये है 4 का क्यूब प्लस 4, और ये है 3 का क्यूब प्लस 3। तो अगला क्या नंबर आना चाहिए, 2 का क्यूब प्लस 2, मतलब कि 10 ऐड करना है किसमें, 502 में, तो 512 इसका सही जवाब हो जाएगा। है ना, आसान सा है ना? मतलब देखो, चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिमाग में देखने की कोशिश किया करो, ये सब तभी दिखेंगी जब प्रैक्टिस करोगे। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब कुछ सामने दिखाई देने लगेगा। अगर 222 देखा तो मुझे डिटेक्ट करना चाहिए, हाँ भाई ये मतलब 222 है, तो 216 प्लस 6 है, और 216 होता है मेरा 6 का क्यूब। नियरेस्ट क्यूब देखना शुरू किया करो ना, अगर बड़ा नंबर है तो नियरेस्ट क्यूब या फिर नियरेस्ट स्क्वायर देखना शुरू कर दिया करो दिमाग में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45th क्वेश्चन आ गया है। सीरीज बहुत तेजी से बढ़ी है, मल्टीप्लीकेशन का रूल हो सकता है, और मुझे साफ साफ मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे भी रहा है, तो भैया सब लोग इसका आंसर एक बार बता दो तो मजा आ जाए, स्वाद आ जाएगा अगर आपने इसका आंसर बता दिया। जल्दी से बता दो इसका आंसर, इसका आंसर सब लोग बता दो भाई, जल्दी से। हाँ जी, आया आंसर? भाई सिंपल सा था, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, तो या तो यहाँ पे इंटू 4 हो रहा होगा या इंटू 5 हो रहा होगा, जो भी है देख लेते हैं। ये कितना है पता लगा लोगे तो लॉजिक पकड़ में आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है ये पता लगा लोगे तो पकड़ में आ जाएगी बात। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। अगर 2310 को मैं इंटू करूं 10, तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, 2310। लेकिन ये नंबर इससे छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये 10 से तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, किसी एक ज्यादा से हो रहा है। इसमें अगर मैं 2310 ऐड कर दूं तो 01452, अब आ गया, मतलब ये इंटू 11 हो रहा है, यहां पे इंटू 11 है ना कि इंटू 10। अब पकड़ने की कोशिश करो क्या हो रहा है, यहां इंटू 11 है, यहां इंटू 2 है, फिर 3 है, तो यहां इंटू 5 होगा, फिर यहां 7 हो जाएगा, फिर 11। ये क्या है नंबर, आपके प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 5 7, सॉरी 2 3 5 7 और 11।
तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए 66 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 330, और फिर इंटू 7 करोगे तो आंसर आएगा 2310। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है 330, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। क्लियर हो गई? प्राइम नंबर से मल्टीप्लीकेशन चल रहा था, सिंपल सा था। ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा फिर से आपको तकलीफ देने की प्रयास करा गया है, तकलीफ देने का, तो झेलिए इस तकलीफ को और सॉल्व करिए। ठीक, जल्दी से बता दो एक बार। बताइए। हम्म, भाई देखो, सीरीज कम हुई है फिर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं क्या चीज हो रही है, 0.5 वाला लॉजिक लग रहा है, वो लगा लो। यहां अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 63 मिलेगा, प्लस 1 कर दो तो 64 हो गया। ठीक, अब 0.5 है तो ये 1.5 होगा या 1 होगा, 1.5 तो बहुत आगे निकल जाएगा, तो 1 करो। 1 अगर करेंगे तो कितना ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 6 और 2 8, मतलब कि 8 ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, यहां पे कितना हो रहा है, इनटू करेंगे कितना, अच्छा यहां पे देखो आपको पता चल रहा है ना कि 0.5 प्लस 1 है, और फिर 0.5 सॉरी 1 क्या है, इंटू 1 प्लस 8 हो रहा है। तो 1 और 8 ये कुछ ना कुछ मेरे जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं, ये क्यूब हो सकते हैं, ये क्यूब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हम्म, चलो इंटू करते हैं 2, तो 72 इंटू 2 कितना होता है, 144। और अगर मैं इसको 3 का क्यूब इसमें ऐड करूं तो क्या मेरे पास नंबर वही आ रहा है, हाँ वही नंबर आ रहा है, तो मतलब इंटू 2 प्लस 3 का क्यूब हो रहा है। अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, इंटू 3 प्लस 4 का क्यूब, मतलब 171 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 503, यही तो आना चाहिए, सॉरी 513, 513। और इसमें क्या ऐड कर देंगे, 4 का क्यूब, मतलब कि 64 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 577। ये इसका सही जवाब 57, अच्छा नहीं इंटू 4 करना है, सॉरी इंटू 4 करना था, इंटू 5 नहीं, सॉरी 3 नहीं करना था, इंटू 4 करना था, तो हो जाएगा 4, यहाँ 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6, और फिर करेंगे क्या, 64 ऐड, तो 8 और 4 और 7, 748 इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटू 4 करना था, इंटू 3 नहीं करना था। क्यों, क्यों क्यों, अगर इंटू 3 बोलता ना मैं, तो मतलब वो सीरीज मैच करो ना, 0.5 से 1 जाएंगे, डबल हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, डबल 2 का 4 हो रहा है, डबल हो रहे हैं, डबल चीजें हो रही हैं। अब इंटू 4 यहां पे किया, फिर यहां पे इंटू 8 करेंगे, और क्या करेंगे, 5 का क्यूब, डबल हो रही है, मल्टीप्लीकेशन की फिगर्स डबल हो रही है, 0.5 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर है। चलो अगला करते हैं, ये एक आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, करो, आसान लग रहा है, आसान ही है, आसान ही है, आसान है। चलो करो, करो 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 फटाफट, जल्दी। काफी आसान लग रहा है तो मुझे, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ है ही है नहीं। क्या हो रहा है ये हो रहा है इंटू 1, यहां पे क्या हो रहा है, इंटू 0.5, यहां क्या हो रहा है, इंटू 1.3 करें ना इसको, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 से 1 हो रहा है ना, हाँ सही है, तो ये डिवाइड में जा रहा है, डिवीजन हो रहा है 1 का, डिवीजन हो रहा है 2 का, डिवीजन हो रहा है 3 का, ठीक है ना, सीधा सीधा डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन अब हो जाएगा 4 का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 231 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा, और ये हो जाएगा 5 और 30 बचेगा ना, तो
और 30 फिर से बच जाएगा 7, तो 57.7 इसका आंसर लगभग लगभग ऐसे ही आना चाहिए, 57.7। एक बार देख लेते हैं भैया क्या आंसर है। 57.75 है, ठीक है ना। यही इसका सही जवाब है, 57.7 आना चाहिए। इसको फर्दर उन्होंने किया होगा तो 57.75 आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बहुत ही इजी सा था, कोई दिक्कत थी नहीं। अगला देखो एक बार, ये भी आपका डिफरेंस के ऊपर ही लग रहा है क्योंकि सीरीज बढ़ नहीं रही है। आसान सा है, देखो सीरीज बढ़ नहीं रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, करो। अच्छा है, करो। हाँ जी, आया आंसर? देखो, पहले डिक्रीज सॉरी इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। कहीं ना कहीं यही लॉजिक लग रहा होगा। ऐसे केस में दो तरीके लगते हैं, इसमें प्लस हो रहा होगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस। या तो ये तरीका लगा लो, या फिर ऑल्टरनेट सीरीज वाला लगा लो, इसका इससे, इसका इसका इससे, और इनका इससे, फिर इनका इससे। ऐसा रिलेशन भी निकाल सकते हैं। एक बार करके देखते हैं, ठीक है ना। एक बार करके देखते हैं कि ऑल्टरनेट सीरीज में कुछ मिलेगा क्या, वरना आपका वो वाला सीरीज, वो वाला लॉजिक तो है ही। एक बार देखते हैं। 318 से 355 तक जाना है, क्या चीज का डिफरेंस आ रहा है? 20 से 50, 30 25 सॉरी 30 35 और 2 37, 37 का इंक्रीमेंट हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। अब 382 से 443 तक जाना है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? तो 43 और 20 सॉरी 43 और 18, कितना हो गया ये 1, और यहां पे कितना हो गया 61, ठीक। चलो जी, यहां पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? तो यहां पे हो रहा है आपका 50, ये हो जाएगा आपका कितने का 47 एंड 70, ये जाएगा 117, 117 का हो रहा है। अच्छा, 37 एंड 61 में कितने का डिफरेंस है? लगभग लगभग 61 और 37 में कितने का डिफरेंस हो रहा है? ये हो रहा है 40 से 21 एंड 24 का डिफरेंस। तो यही डिफरेंस यहाँ लगाएं, फिर वो डिफरेंस यहाँ लगाएगा। अच्छा, इसमें कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 46 का सॉरी 6 वाला फिगर आ रहा है। एक बार इससे ना करके, हो सकता है इसमें लॉजिक लग जाए, ये वाला लॉजिक हो सकता है लग जाए, लेकिन लंबा प्रोसेस जा रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे देखते हैं, ये कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है दोस्त? तो हो रहा है आपका 50 से 30, 30 और 2 32, 32 में से 5 हटा देंगे तो 27, प्लस में 27 जा रहा है। यहाँ पे कितने का हो रहा है? माइनस, माइनस में हो रहा है यहाँ पे 4 और 6, तो 64 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब। अब तो पकड़ में आ गया। यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब और जाएगा प्लस में, प्लस में 125 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस का 216, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो 443 में 216 को माइनस कर दो, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और 43 में से 3 में से 1 जाएगा 2, और 227 इसका आंसर आ जाएगा। 227 इसका, सॉरी 277, 277 आएगा क्या? 277 आएगा, 227 आएगा। मुझे लग रहा है 227 आना चाहिए, इसका 227 आना चाहिए, ये 227 आना चाहिए, ठीक है। वो जल्दबाजी में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, 227 आना चाहिए, ना कि 277, ठीक। 227 इसका सही जवाब है। क्लियर है बात? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं दे दूंगा आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। 2 क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए दूंगा, और वो कल कराऊंगा, कल उसका आंसर बता दूंगा, या टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ लेना अगर ना हो तो। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से करो, जल्दी से, जल्दी से करिए, फास्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक लगाया इसमें। अभी एक लॉजिक उसी टाइप का करवाया था, थोड़ा डिफरेंस है, याद करो। 1/2, 2/3 सॉरी 1/2, 3/4, 1/2, फिर क्या किया था? 2/3, फिर 3/4, ऐसे कुछ किया था ना। ऐसा ही कुछ यहाँ लगेगा।
देखो जरा एक बार, जल्दी देखो। देखो इसमें क्या लग रहा है, ये सीधा सीधा 1/2 हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है 3/2, यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है 5/2, ठीक है ना? ये क्या है, हाफ है, ये इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना, 28 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, आधा बड़ा है। 28 में हमने कितना ऐड किया, 14 ऐड किया, तभी 42 आ गया, तो ये 3/2 हो गया। अभी 5/2 हो रहा है, 42/2 इंटू करेंगे 5, तो मतलब 24 इंटू 5, सॉरी 24 नहीं 21, 21 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 105। ठीक, अगला क्या नंबर आ जाएगा, इंटू 7/2, तो 105 इंटू 7/2 हो जाएगा 52.5 इंटू 7, कर लो मल्टीप्लाई, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 14 प्लस 3 17 आ जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 30 36, 367.5 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? 367.5 इसका सही जवाब हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये देखो, ये आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, इसको करके लाना, और एक क्वेश्चन और है होमवर्क के लिए, ठीक है? इसका आंसर पहले हटा दूं मैं, चलो अब अगला क्वेश्चन आ गया है, ये आपके सामने, इसका भी देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक? ये दोनों आपने क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं, और कल वाली क्लास में मैं कराऊंगा इसका सोल्यूशन, तो वहां देख लेना, ठीक है? आज के लिए रखेंगे दोस्त इतना ही, मिलेंगे कल अगली क्लास में। देखो आज हम कुछ नया शुरू करने वाले थे, लेकिन डिमांड आई थी, 7-8 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर नंबर सीरीज में अगर थोड़ा सा और करवा दोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा भी मतलब ना मजा आ रहा था नंबर सीरीज की क्लास में, थोड़ा सा और करवा दो, तो मैंने करवा दिया। अब कल से हम कर देंगे एक नया टॉपिक शुरू, ठीक है? चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।